ये लीजिए मम्मी जी आपकी अदरक वाली चाय, और ये रहा रोनी और रिंकी का दूध। अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर चाय ले आती है तू रोज। तुम दोनों बहुएं मिलकर पूरे परिवार का कितना ख्याल रखती हो। हाय, तुम जैसी बहुएं पाकर तो मेरे भाग ही खुल गए। वैसे काजल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? मम्मी जी भाभी तो अभी सोकर नहीं उठी हैं। एक्चुअली उन्हें रात का खाना बनाना है ना, तो आराम से उठेंगी। मुझे सुबह का बनाना है तो मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि सबको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। टाइम पे नाश्ता और लंच बॉक्स रेडी नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। जा आप जल्दी से खाना बना ले। रोनी, रिंकी, तुम दोनों भी दूध पीकर जल्दी से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, तब तक नाश्ता बन जाएगा। जी दादी, बस अब भी जाता हूँ। चाची, आज ना मेरे टिफिन में पनीर रोल देना, मेरे फ्रेंड्स बहुत तारीफ कर रहे थे आपके हाथ के पनीर रोल की। हाँ मम्मी, मेरे लिए भी पनीर रोल बना देना प्लीज। अच्छा बाबा, बना दूंगी। चलो दोनों जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। रोनी और रिंकी दूध पीकर रेडी होने चले गए। तब तक घर के सभी लोग उठ चुके थे। स्नेहा ने सबको चाय दी, फिर रत्ना से पूछा, मम्मी जी बच्चों ने तो अपनी फरमाइश कर दी, अब आप बताइए नाश्ते में क्या बना दूं? बेटा एक काम कर, छोले भटूरे बना ले और गाजर का हलवा भी बना लेना। मम्मी, लंच बॉक्स में ठंडे भटूरे नहीं भाते, हम नाश्ते में खा लेंगे। लंच में तो छोले के साथ पराठे दे दो। हाँ भैया ने सही कहा, पराठे ही ठीक है। अरे तुम सब कितनी फरमाइश करते हो। ये क्या क्या बनाएगी? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। ऐसा कहकर स्नेहा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद उसके पास शीला का फोन आया। हाँ मम्मी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे मैं बढ़िया हूँ बेटा, तू बता क्या कर रही है? बस मम्मी खाना बना रही हूँ, सबकी अलग अलग फरमाइश है। किसी को पनीर रोल चाहिए, किसी को छोले भटूरे, किसी को पराठे ले जाने टिफिन में। अरे बेटा, पूरा दिन किचन में खड़ी रहेगी तो चेहरा मुरझा जाएगा, बाल बेजान हो जाएंगे। तुझे पता है ना गैस के आगे ज्यादा देर रहने से कितनी टैनिंग हो जाती है। मम्मी खाना नहीं बनाऊंगी तो घर वाले क्या खाएंगे? बहू हूँ घर की, सबकी पसंद का बनाना मेरा फर्ज है। सबको यहाँ मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। फर्ज तो ठीक है बेटा, पर थोड़ी अकल भी तो लगानी चाहिए। अब सारा खाना कुकर में बनाना, एक सीटी में काम खत्म। कुकर में? अरे मम्मी, कुछ चीजें कढ़ाई में तो स्वाद देती है, और हर चीज कुकर में बन भी तो नहीं सकती। अरे बेटा, तो इतनी चीजें बनाने की जरूरत क्या है? जरा खुद को देख, चेहरा सुस्त, आंखों के नीचे कालापन। बेटा थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल, हर चीज कुकर में बना, काम जल्दी होगा और तू चैन से आराम भी कर लेगी। बात तो ठीक है मम्मी, मैं भी देख रही हूँ अब मैं पहले की तरह सुंदर नहीं रही। विकास भी ना मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते। तो खुद को टाइम दे, तू योगा कर, पार्लर जा, खूब नींद ले। और खाने का क्या है, खाना तो बस फटाफट बन ही जाता है कुकर में। हाँ मम्मी, खुद पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चल ठीक है, तू खाना बना ले, मैं भी तेरे पापा को नाश्ता दे देती हूँ, बाद में फोन करूंगी। ठीक है मम्मी, बाय। फोन कट गया, पर स्नेहा के मन में शीला की बात जम गई थी। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और सबको खिला दिया। बच्चे भी स्कूल चले गए, पर अब स्नेहा ने तय कर लिया था कि कल से वो फटाफट खाना बनाएगी और खुद के लिए टाइम जरूर निकालेगी। अभी स्नेहा कमरे में बैठी सोच रही थी कि काजल ने आकर कहा, अरे स्नेहा, किस सोच में डूबी हो? कोई बात हो तो बताओ मुझे। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रोज रोज इतना सारा खाना बना बना कर थक गई हूँ मैं। देखे ना, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं निकलता। हाँ स्नेहा, पर क्या करे, परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है। सबकी अलग अलग फरमाइश है तो उतना खाना तो बनाना ही पड़ता है। हाँ भाभी, ये बात तो है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मन में बात आई तो बोल दिया, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम एक काम करो, घर की सफाई कर लो। खाना बनाने के अलावा भी तो बहुत कुछ काम है हम दोनों का। जी भाभी, बस अभी करती हूँ। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। शाम को काजल के खाना बनाने की बारी थी। उसने रत्ना से पूछा, मम्मी जी रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा एक काम कर, रात के खाने में पनीर की सब्जी, दाल मखनी और नान बना लेना, पर पहले थोड़ा चाय नाश्ता बना ले, आकाश और विकास भी आते होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। काजल चाय नाश्ता बनाने चली गई। घर के बाकी सभी लोग भी आ चुके थे। काजल ने पहले सबको चाय नाश्ता दिया, फिर खाना बनाया। रात को सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन सुबह, मम्मी जी आपकी चाय, और बच्चों ये लो दूध। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं आज? बेटा आज तो मटर की कचौड़ियां बना ले, साथ में चटपटी सी आलू की सब्जी। हा मजा आ जाएगा। मम्मी जी मैंने सोचा आज से मैं सुबह कुकर में ही सारा खाना बनाऊंगी, कुकर में सारा खाना फटाफट बन जाता है।
पर मम्मी जी मटर की कचौड़ियाँ थोड़ी ना कुकर में बनेगी। एक काम करती हूँ, मैं ना जल्दी से खूब सारी सब्जियां डालकर पुलाव बना देती हूँ और साथ में दाल फ्राई। चाची मुझे नहीं खाना ये सब, और मैं टिफिन में क्या ले जाऊंगा फिर? मम्मी आप हमारे लिए मिनी पिज्जा बना दो प्लीज, हम वही टिफिन में लेकर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों हेल्दी चीज खाया करो। अभी मैं वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी, वो खा लेना, और टिफिन में कुछ फ्रूट्स काट के डाल दूंगी। चुपचाप वही खा लो। चलो अब जाओ, जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी है वैसे बना ले। हाँ मम्मी जी, बस कुकर में ना फटाफट बना देती हूँ। कचौड़ियाँ आप शाम को बनवा लीजिएगा भाभी से। स्नेहा किचन में गई। फटाफट उसने पुलाव और दाल फ्राई बनाया और टेबल पर लगा दिया। सभी खाना खाने आ चुके थे। अरे ये क्या, आज से पुलाव और दाल फ्राई बनाया? और हमारे लंच बॉक्स में क्या डालोगी? अरे सिर्फ पुलाव और दाल फ्राई कहाँ है, सलाद है, अचार है, जो मर्जी आए लीजिए। और फिर इतनी सारी सब्जियां भी है पुलाव में, यही लंच बॉक्स में भी डाल दूंगी। हाँ, और मम्मी ने आज हमारे टिफिन में फ्रूट्स डाले हैं, कहा कि हेल्दी खाना खाना चाहिए। हाँ, अब से सुबह का खाना कुकर में ही बनेगा। कल तक तो ठीक थी, ये स्नेहा रातों रात बदल कैसे गई? पता नहीं बेटा, बस सुबह से कुकर का भूत चढ़ा हुआ है। और इसी तरह सबने नाश्ता जैसे तैसे खत्म किया और चले गए। शाम को रत्ना ने काजल से मटर की कचौड़ियां बनाने को कहा। बेटा काजल, तू तो कढ़ाई में खाना बनाएगी ना, एक काम कर, मटर की कचौड़ियां बना ले आज शाम को, आकाश को भी बड़ी पसंद है। पर मम्मी जी कचौड़ियां बनाने तो आपने सुबह स्नेहा से कहा था, फिर उसने क्यों नहीं बनाई? अरे बेटा, उसे नाश्ता बनाने में देर हो रही थी, इस वजह से उसने कुकर में फटाफट पुलाव और दाल फ्राई बना दिया। पर अभी तो रात के खाने में बहुत टाइम है। एक काम कर, तू मटर की कचौड़ियां बना ले। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ। काजल ने चुपचाप मटर की कचौड़ियां बना ली। पर अब ये रोज होता, सुबह कोई ना कोई बहाना मारकर स्नेहा खुद को अच्छी डिशेस बनाने से बचा लेती और शाम को काजल को इतना सब कुछ बनाना पड़ता। ऐसे ही एक दिन सुबह, आज तो नाश्ते में समोसे, ढोकले और जलेबियां बनाओ स्नेहा, याद है तुमने पिछले महीने बनाया था? आहा क्या स्वाद था, मेरी तो जीभ से अभी तक वो स्वाद ही नहीं जा रहा। आज फिर से बना दो ना। हाँ चाची, आज तो कुछ चटपटा सा ही नाश्ता हो जाए, मुझे समोसे की चाट बना देना। बेटा सबका इतना मन है तो बना लेना आज ये सब। हाँ बना तो देती, पर ये सब कुकर में नहीं बनता ना, और मैं तो कुकर में ही खाना बनाती हूँ। आजकल भाभी शाम को कढ़ाई में बनाती है, उनसे कह दीजिएगा, वो बना देगी। अरे भाई, कुकर में बनाना क्यों जरूरी है? तुम भी तो कढ़ाई में बना सकती हो, बना लो आज, हम सबका यही मन है। नहीं आकाश भैया, मैंने तय किया है कि सुबह कुकर में खाना बनेगा और शाम को कढ़ाई में। इससे बर्तन मांजने में भी आसानी होती है और टाइम भी बचता है। ठीक है काजल बेटा, तुम यही बना लेना शाम को। स्नेहा तेरे जो मन में आए बना रहे। अच्छा तो ये बात है, ये महारानी सब कुछ मुझ पर डालकर खुद फ्री हो जाना चाहती है। आजकल देख रही हूँ, सुबह कुछ भी बनाने बोलो तो शाम पर डाल देती है, और सुबह कुछ हल्का सा बनाकर किचन से फ्री हो जाती है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अभी चखाती हूँ मजा। बोलिए ना ताई जी, अब बनाएंगे ना शाम को समोसे, ढोकला, जलेबियां। मैं बना तो देती बेटा, पर वो क्या है ना, ये सारी चीज कढ़ाई में तो बनेगी नहीं। मतलब ढोकले को स्टीम करना है, समोसे के आलू कुकर में उबलते हैं, तो कैसे बन सकता है सब कुछ? नहीं ना, ये सब कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है तो ये सब मत बना, रोटी सब्जी तो बना सकती है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर बना सकती हूँ। बताइए क्या सब्जी बनाऊं? एक काम कर, गट्टे की सब्जी बना ले और रोटियां गरम बना लेना। मम्मी जी गट्टे की सब्जी नहीं, एक काम करती हूँ, पापड़ की सब्जी बना देती हूँ, वो कढ़ाई में ना बड़ी सही बन जाती है। इस तरह बोलकर काजल चली गई। शाम को काजल ने पापड़ की सब्जी फटाफट बनाई और सबको खाना परोस दिया। अरे मम्मी, आखिर ये क्या चल रहा है? आजकल तो खाना भी ढंग का नसीब नहीं हो रहा है। हाँ, खाने में कोई टेस्ट भी नहीं रहता, ऐसा लगता है घास फूस खा रहे हैं। अरे बेटा मैं क्या करूं, कुछ भी बनाने को कहती हूँ तो छोटी कहती है कुकर में ये चीज नहीं बनती, बड़ी कहती है कढ़ाई में नहीं बनती, और फिर अपने मन का कुछ भी बनाकर दे देती है हमारे सामने। हाँ, आजकल मम्मी जल्दी जल्दी काम खत्म करके सारा दिन चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती है। चुप कर रिंकी, बड़ों के बीच में ज्यादा मत बोला कर, चुपचाप खाना खा, और थोड़ा स्किन केयर कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो इसलिए ड्रामा हो रहा है। अब से मैं भी खुद के चेहरे पर, बॉडी पर ध्यान दूंगी। कल ही योगा क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, यही सही है। काजल ऐसा सोचकर खुश हो गई। सबने जैसे तैसे खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। रत्ना जी के घर की अब रोज की यही कहानी थी, सुबह कुकर, शाम कढ़ाई। पर ये सब बस बहाने थे। ऐसे ही एक दिन रत्ना ने काजल और स्नेहा से कहा, स्नेहा
काजल सुनो जरा। जी मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? मम्मी जी सुबह सुबह क्या हो गया? अरे आज बुआ जी और फूफा जी आ रहे हैं, समझी तुम दोनों बहुत पुराने खुर्राट टाइप के हैं, खाना पीना सब पर नजर रखते हैं, कुछ भी कमी देखे तो तुरंत पकड़ लेंगे। ओहो, तो आज खाने में क्या बनाना है मम्मी जी? देखो दोपहर में मूंग दाल का हलवा, आलू गोभी की सब्जी, रायता और रोटी। शाम को उनके लिए कड़ी पकौड़ा, चावल और कलाकंद बन जाएगा। मम्मी जी इतना कुछ तो कुकर में नहीं हो पाएगा। मैं एक काम करती हूँ, आलू गोभी सब कुछ कुकर में डाल देती हूँ, 1 सीटी में पक जाएगा और मीठा बाहर से आ जाएगा। कुकर में? अरे सब्जी का स्वाद चला जाएगा बेटा। नहीं मम्मी जी, कुकर में भी स्वाद आता है और टाइम भी बच जाता है। मैं करती हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। रत्ना ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद घर में सरोज और मुरारी जी आ गए। अरे वाह रत्ना, सालों बाद आई हूँ, पर घर में वही पुराना अपनापन है, यहाँ कुछ नहीं बदला। जी, आपके लिए ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा, आखिर ये घर आपका भी तो है। अरे रत्ना, ये तुम्हारी दोनों बहुएं बड़ी सुशील लग रही हैं। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। नमस्ते। हाँ भाई, ये स्नेहा और काजल ने ही घर और रसोई संभाल ली है अब तो। स्नेहा सुबह का खाना बनाती है और काजल शाम का। चलो अच्छा है, बहू अच्छी आ जाए तो बुढ़ापा आराम से कट जाता है। बुआ जी मैं खाना लगा रही हूँ, आप लोग सब टेबल पर आ जाइए। स्नेहा ने सबके लिए खाना लगा दिया। अरे स्नेहा, कम से कम आज तो कुछ ढंग का बना लेती, घर आए लोगों के सामने क्यों हमारी नाक कटाने में तुली हो। आप तो राय नहीं दीजिए, आपको क्या पता मेरी स्किन कितनी खराब हो जाती है इस तरह 2-2 घंटे किचन में काम करके। मैंने मम्मी जी को ठीक समझा रखा है। अरे ये क्या खाना बनाया है, न कोई स्वाद न कुछ मसाले, और बस एक सब्जी बनाई है। हाँ सही बोल रही हो। अरे स्नेहा बेटा, तुम तो मुझे अचार ही दे दो, मैं उसके साथ खाना खा लूंगा, वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है मुझे। हमारी स्नेहा वैसे अच्छा ही खाना बनाती है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है स्वाद, बस आज थोड़ा बिगड़ गया है। वैसे स्नेहा के हाथों में बहुत स्वाद है। हाँ भाई, हम तो बड़ा टेस्टी खाना खा रहे हैं आजकल रोज रोज, है ना मम्मी? हाँ, और क्या। पता नहीं, ये खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे कुकर में डालकर उबाल दिया हो। खैर जो भी हो, खाना था तो खा लिया हमने। ऐसा कहकर सरोज और मुरारी खाना खाकर उठ गए। बेचारी रत्ना ने बात संभालने की पूरी कोशिश की, पर स्नेहा के खाने के आगे कुछ नहीं संभल पाया। अब शाम की बारी काजल की थी। काजल बेटा, तुझे पता है ना क्या क्या बनाना है? जरा ध्यान से खाना बनाना। अब मम्मी जी कढ़ाई में हर कुछ तो नहीं बन सकता ना, जो बनेगा बना दूंगी। देख लेना बेटा, बस ध्यान रहे कि रात के खाने में हमारी इज्जत रह जाए। रत्ना ने समझा तो दिया था, पर काजल पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। अरे मैं ही क्यों बलि का बकरा बनूं? जब स्नेहा सुबह कुछ गलत बनाती है तो मम्मी जी शाम को मुझे प्रेशराइज करने लगती है। अरे मेरी योगा क्लास भी तो है, कितना टाइम निकाल पाऊंगी मैं खाना बनाने के लिए? जैसे जो होगा बना दूंगी। ऐसा सोचकर काजल योगा क्लास चली गई। फिर आकर उसने खाना बनाया और टेबल पर लगा दिया। अरे ये क्या बेटा, मैंने तुम्हें कड़ी पकौड़ा बनाने को कहा था, तुमने ये तोरई की सब्जी और रोटी क्यों बना दी? वो मम्मी जी, अगर मैं कढ़ी पकौड़ा बनाती तो देर हो जाती, और बुआ जी फूफा जी तो रात के 8 बजे तक खाना खा लेते हैं ना। फिर मैंने तो आपसे कहा ही था कि जो भी कढ़ाई में बनेगा वैसा ही बना दूंगी। अरे मेरे फूटे करम, क्या करने को कहा और ये दोनों बहुएं क्या करती है। अब जीजी को क्या सफाई दूंगी। अरे रत्ना, अपने आप में क्या बड़बड़ाई जा रही है, सब्जी तो डाल मेरी प्लेट में। अभी तो बड़े जोरों की भूख लग रही है, और फिर कड़ी तो मेरी फेवरेट है। बेटा बुआ जी और फूफा जी की प्लेट में खाना लगाओ। वो आज कढ़ी पकौड़े नहीं बन पाए, बस ये तोरई की सब्जी और रोटियां बनाई है काजल ने। अरे मैं तो तोरई की सब्जी खाता ही नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। अरे फूफा जी, ये तोरई की सब्जी बड़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और रात के खाने में ये हल्की सब्जी ही ठीक है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे देने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। ऐसा कहकर मुरारी बाहर खाना खाने चला गया। बुआ जी, आप तो खाती है ना ये तोरई की सब्जी, हमें तो आजकल यही नसीब होता है, जो जल्दी बन जाए वही हमारी प्लेट में आता है। हाँ बुआ जी, अब तो हमें धीरे धीरे आदत भी होने लगी है। लीजिए ना जीजी, खाना खाइए ना, तोरई की सब्जी इतनी भी बुरी नहीं बनी है। हाँ ठीक है, मैं तो तोरई की सब्जी से काम चला लूंगी, पर रत्ना मुझे तेरे घर के हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे, साफ साफ बता क्या बात है। हाँ मम्मी, बात तो आखिर मुझे भी समझ में नहीं आ रही, आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में। अरे बेटा अब क्या बताऊं, इसमें काजल और स्नेहा की भी गलती नहीं है।
स्नेहा सुबह कुकर में खाना बनाती है तो काजल शाम को कढ़ाई में। अब मैं जो भी बनाने को कहती हूँ तो ये दोनों कहती हैं कुकर और कढ़ाई में ये सारी चीज नहीं बन सकती। अब नहीं बन सकती तो ये भी भला क्या करेंगी। अरे रत्ना, कि तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है बिल्कुल, हैं? तूने कभी खाना नहीं बनाया क्या अपने जमाने में? अरे जी हमारी बात और थी। अब ये बेचारियों को कहाँ आता है कढ़ाई और कुकर में सब कुछ बनाना। अरे ये दोनों कोई बेचारी बेचारी नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर तुझे पागल बना रही है और तू पागल बन रही है। हैं? सच्ची जीजी? हाँ, तू ना हमेशा से बड़ी सीधी थी और तुझे मिल गई ये चालू बहुएं। अरे तू ही बता, सुबह शाम दोनों टाइम कढ़ाई और कुकर क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा सकते? आजकल तो कुकर में सब कुछ बनता है, रोटियां भी, और कढ़ाई में भी सब कुछ बनता है। हाँ, ये बात तो सही कही जीजी आपने। मतलब ये दोनों मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रही है। क्यों काजल, स्नेहा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? वो मम्मी जी, ज्यादा टाइम किचन में रहने से मेरी स्किन खराब हो रही थी, इसलिए मैंने फटाफट खाना बनाने के चक्कर में ये बहाना बनाया ताकि मैं अपनी स्किन केयर कर सकूं और सुंदर दिखूं। हाँ मम्मी जी, और जब स्नेहा ऐसा कर सकती है तो मैं इससे कम क्यों रहूं? मैंने भी खुद की केयर करने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए। भला हो जीजी आपका, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, सुबह शाम दोनों टाइम खाने में मैं जो बोलूंगी वही बनाना पड़ेगा, चाहे कुकर में बनाओ, चाहे कढ़ाई में, या किसी और चीज में, पर बनाना तो वही पड़ेगा। और अगर नहीं बनाना तो जाओ अपने अपने मायके और करो खूब स्किन केयर। ये हुई ना बात। प्यार अपनी जगह है, पर बच्चों को सही रास्ते पर रखने के लिए कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है। अब देख लो स्नेहा और काजल, तुम्हें क्या करना है सोच लो। मैं तो अपनी केयर करते करते भी खाना ठीक से बना सकती हूँ। मैं बना दूंगी मम्मी जी। दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। नेहा, तुझे मायके जाना है बेटा? मम्मी जी, अब बहुत दिनों से राजमा बनाने के लिए बोल रही थी ना, कल मैं सबके लिए राजमा चावल बना दूंगी। मैं अभी राजमा भिगो देती हूँ। और हाँ बच्चों, कल आपका पास्ता भी बना दूंगी। मैं जाती हूँ किचन में। स्नेहा की बात पर सभी जोर से हंस पड़े और इस तरह रत्ना के घर पर सुबह कुकर और शाम को कढ़ाई वाला ड्रामा खत्म हो चुका था।